ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 20 जुलाई 2021 की साकार मुरली है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है। इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी व धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। तो क्लास में कैसे बैठना है? क्लास में बैठने का तरीका बाबा ने बताया है। इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है। बाबा की याद में सोल कॉन्शियस होके आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बैठना है, क्योंकि बाहर मुखी से बाहर की बातें ही बुद्धि में आएंगी और वो आसपास के वायुमंडल को भी खराब करती हैं। तो ये भगवान की क्लास है और बाबा निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए आत्मा रूप में बाबा की याद में बैठकर मुरली को सुनना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की रूहानी ड्रिल तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है, जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। इसीलिए बाबा को मनुष्य नहीं जानते। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे ब्रैकेट में है योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? याद के यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वह भस्म हो जाएंगे और विकर्मा जीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वह सब है जिस्मानी, और यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर। भगवानुवाच, अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। अभी तुम भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है। फरमान माने डायरेक्शन। बच्चों को फरमान मिला है, मामेकम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल पहले भी, आज बहुत हिचकियां आ रही है, पता नहीं क्यों।
बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कहते हैं ये घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, लेकिन परंतु फिर भी कहना पड़ता है। तो कितनी गलत बात है। भगवान एक बार कहे और हमें वो करना चाहिए, तो बाबा क्या कह रहे हैं, कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी और तुम्हारी है रूहानी। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं, परंतु माशूक को बाबा कहते हैं आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं परम पिता परमात्मा माशूक की, परंतु माशूक को जानते नहीं है, न अपनी आत्मा को जानते हैं। माशूक बाप आया हुआ है। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी हैं। यह है ही आत्माओं और परमात्माओं की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद और मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह कोई भी नहीं जानते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। यह कौन निश्चय कराते हैं? वह है गीता का भगवान, परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे यहाँ आकर सिखलाएंगे। बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में और कृष्ण जयंती है सवेरे, उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। शिव बाबा रात्रि में आते हैं, घोर रात्रि में, इसलिए शिव जयंती को क्या कहते हैं, शिवरात्रि भी कहते हैं। लेकिन फिर रात्रि खत्म हो जाती है तो फिर सवेरा होता है, तो सवेरे में कौन आता है, श्री कृष्ण बच्चा बन के आता है ना फिर, तो फिर कृष्ण जयंती मनाई जाती है। ये बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना हो।
देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बाहर मुखी होके नहीं बैठना है मुरली क्लास में, बुद्धि इधर उधर नहीं घुमानी है, एकाग्र होके आत्मिक रूप में बैठ के बाबा की याद में मुरली को सुनना है। यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना हो, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको यह भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो न सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं। बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है, जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े ही बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते हैं, भगवानुवाच अर्जुन प्रति। ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। गाया जाता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, ना कि विष्णु द्वारा, ना शंकर द्वारा। तुम बच्चों को यह समझानी अब मिली है। बाप को यहाँ आना पड़ता है। वापस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5,000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। कृष्ण की आत्मा जब सत्युग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5,000 वर्ष 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो उसमें बैठा है ना, तो इसमें बैठा है ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठे होते हैं। कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई। उस समय से लेकर 5,000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5,000 वर्ष में कम हो जाए। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। यह बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं, माया बड़ी दुस्तर है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथनती, अहो माया, फिर भी भागंती हो जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं, महान कमबख्त इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो, है ना। बाबा आकर बृहस्पति की दशा में ले जाते हैं, जहाँ कोई दुख नहीं होगा, सुख ही सुख, कुछ गलत नहीं हो सकता।
लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी बच्चे चलते चलते बच्चों पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है, मतलब कुछ भी गलतियां कर देते हैं, तो फिर राहु की दशा शुरू हो जाती है। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल पहले भी यह वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं, तो ऐसी सभा में कोई पतित आ नहीं सकता। सब्ज परी, पुखराज परी, जो ब्राह्मणियां पंडा बन आती हैं, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं। मधुबन है पवित्र जगह, वहां पर बाबा मिलन में किसी भी विकारी को अलाउड नहीं है, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है। डिससर्विस करते हो ना। पवित्र इंद्र सभा में किसी पतित को लेके आना ये लॉ नहीं कहता, नहीं तो दोनों रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। परियों मतलब जो ब्राह्मणियां होती है ना, जो मधुबन में भाई बहनों को ले जाती हैं, उनको लिए बाबा क्या बोल रहे हैं, परियां। परियों के ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। कोई मानसरोवर कोई अलग से नहीं है। बाबा के कहने का भावार्थ है ये जो ज्ञान बाबा सुनाते हैं, इस ज्ञान स्नान करने से ही परियां बनते हैं। कायदे से तो इस ज्ञान स्नान करने से ही हम परियां बनते हैं ना। तो सच्चा सच्चा ज्ञान सरोवर मानसरोवर तो यही है। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती हैं, बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं। भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भक्त हैं, कोशिश कर उनको समझाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? जो देवी देवताओं के भक्त हैं, आज शिव भक्त की बात नहीं कह रहे बाबा। देवी देवताओं के जो भक्त हैं, कोशिश कर उनको समझाओ। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं? कौन से 3 धर्म करते हैं बाबा आकर? पहला ब्राह्मण धर्म, फिर सूर्यवंशी धर्म, फिर चंद्रवंशी। ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर आधा कल्प में कितने मठ पंथ धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। कहा आधा कल्प में एक धर्म सो भी संगम पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप
आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं, कोई और पावर नहीं। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं। तुम सुख में आते हो, इस समय दुख में हो। इस समय दुख कोई है, उस समय दुख कोई है नहीं जो गॉड को याद करे। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है। तुम अपने बाबा कहते तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे। तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। बाकी वह है पानी की नदियां। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान से तुम बच्चे का मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। अंडरलाइन। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, यह भी किसको पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे चार भाग में है। सृष्टि के चक्र पूरे 4 भाग में है। 4 युग है ना। यह संगम युग है कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है। इसको कुंभ कहते हैं, वो स्थान है ना। तो आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, मधुबन में देखते हैं ना, बाबा मिलन में। तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना। जहां इनका तन वहां ज्ञान सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियां छोटी बड़ी तो होती है ना। वहां स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही। दिल्ली यमुना का कंठा है स्वर्ग में। कृष्णपुरी तो होती है। दिल्ली के लिए कहते हैं पर स्थान था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं कि कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल है, तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। अब क्या करें, माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बेहद की बॉक्सिंग है। हर एक की 5 विकारों के साथ हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं। परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ऐसा भी खेल बनाया हुआ है कि बाबा अपनी तरफ खींच रहे हैं तो माया अपनी तरफ खींच रही है। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है। तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना है। नाटक में तो बदली सदली होती है। यह तो अनादि अविनाशी बना बनाया है। उस ड्रामा में तो बदली हो जाती है।
एक्टर बदल जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, अनादि अविनाशी, बनी बनाई बन रही। ड्रामा के लिए क्या कहा जाता है? बनी बनाई बन रही, अब कछु बनेनी नाही। मतलब ड्रामा पहले से ही रिकॉर्डेड है। जैसे फिल्म होती है ना, एक बार 3 घंटे की फिल्म बन गई, उसको कितनी बार भी चलाते रहो वही सीन आते रहेंगे ना। 1 घंटे बाद जो सीन आएगा फिर वही आएगा। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा भी बना बनाया है, अब बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं, और इसमें कोई चेंज नहीं होना है। फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था, हम चिंता क्यों करें, ड्रामा है ना। शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े ही आ सकता है, रोने से फायदा ही क्या, इसका नाम ही है दुख धाम। सतयुग में मोहजीत राजाएं होते हैं, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात नहीं होती, यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसको रोना ना आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे, तो समझे कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। होता है ना, किसी की डेथ हो जाती है तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें तो रोना नहीं है, लेकिन वहां रोएंगे नहीं, एक्टिंग करनी तो पड़ती है ना। तो बाबा कहते हैं नहीं, तो वो ग्लानि करते हैं कि देखो फला व्यक्ति मर गया और ये तो 2 आंसू भी नहीं बहाते, कहते हैं ना ऐसी दुनिया। तो समझे कि ये अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में ही ये सब रिवाज है, भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेस राज्य करते थे, विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं, पुरानी चीज का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। पुरानी चीज का मान रखते हैं तो शिव बाबा कितने पुराने हैं, तो बाबा का कितना मान करते हैं। ये कहने का मतलब है सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, वह होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। अभी तो बाबा आए हुए हैं तो पूजा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बाबा चले जाते हैं फिर जो अज्ञानी आत्माएं हैं पूजा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही डैश डैश, निर्मोही बनना है। तो ये जैसे जैसे ज्ञान में बढ़ जाते हैं ना आगे, तो निर्मोही बनना सहज हो जाता है। दूसरा पॉइंट, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है, ज्ञान का दान देना है। वरदान है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला सदा मगन रहता है, मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। जो मगन रहेंगे उनका योग तो स्वतः ही लगा रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ज्ञान के चिंतन में मगन रहना है।
मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं जाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूड। अनुभव के तालाब में नहीं जाओ, बाबा कहते हैं। बाबा तो सागर है, तो सागर में समा जाओ, तो मेहनत से भी छूट जाएंगे और सब प्राप्ति हो जाएगी। तो स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो, हर समय भी समर्थ हो और हर सेकंड भी समर्थ हो। ओम शांति। मुरली को आप अपने से भी पढ़ेंगे और धारण भी करेंगे। आज बाबा ने मेन बात क्या बताई, बाह्य मुखी होकर नहीं रहना है, बाहर की बातें बुद्धि में नहीं, आत्मा रूप में मुरली को समझना है। बाहर मुखी होकर क्लास में नहीं बैठना, घर की धंधे धूरी की बातें बुद्धि में नहीं घुमानी है, आत्मा समझ के एकाग्र होकर क्लास में बैठना है। तो कुछ भाई बहन बैठते होंगे तभी तो बाबा ऐसे बोल रहे हैं ना। चलो बाबा को याद करते हैं, टाइम तो थोड़ा रह गया है। मुझे थोड़ा एक एक प्रश्न आपसे पूछना था लेकिन खत्म हो जाएगा। चलिए पूछे, अभी तो रुक जाइए। राजेश भाई से शुरू करते हैं। राजेश भाई अनम्यूट करके बताएं मुरली का पॉइंट। ओम शांति। ओम शांति। राजेश भाई, बाबा ने वरदान में कहा है कि सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाना। वेरी गुड, सबसे अच्छा पॉइंट पकड़ लिया राजेश भाई ने। आज ऐसे ही स्वरूप में आपको रहना है, कोई भी पॉइंट लीजिएगा ज्ञान का और उसकी गहराई में जाना और सागर में ही डुबकी लगाते रहना। फिर देखिए आपको नए नए अनुभव होंगे। सभी इसको करिएगा। बहुत अच्छा पॉइंट बताया, थैंक यू। अच्छा, सुधीर बहन जी बोले कोई एक पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। रुचि बहन। ओम शांति। ओम शांति। रुचि बहन बोले। बाबा ने कहा है कि ड्रामा बनी बनाई है और कुछ चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख के चिंता नहीं करनी है। वेरी गुड, वंडरफुल, सारे इंटेलिजेंट है। गुड, वेरी नाइस। संगीता बहन। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उसे कोशिश करके समझाओ, माँ में कम याद करो, याद करने से ही पावन बनोगे। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। देखो आज सेवा के लिए बाबा ने यही पॉइंट कही है कि देवी देवताओं के मंदिर में जो भक्त आते हैं उनको समझाने की कोशिश करो। वेरी गुड। आप सुदेश बहन तो बोली नहीं अभी। सुदेश बहन, सुदेश बहन बिजी हो गए। नहीं मैं यही हूँ, बिजी नहीं हूँ, आपकी आवाज नहीं। बाबा ने ये बोला है कि हमेशा जो है ना बाहरी मुखी नहीं होना है, अंतर्मुखी होकर रहना, तभी बाबा की याद अंदर समाएगी। क्योंकि अगर मित्र संबंधी को याद करेंगे तो विघ्न पड़ेंगे, तो इसलिए बाहरी मुखी नहीं बनना। यस, वेरी गुड। ये टाइटल में बाबा ने बोला है और ये बहुत अटेंशन के लिए है और एक दिन के लिए नहीं है,
हमेशा के लिए है ये पॉइंट। ओम शांति। ओम आवाज आ रही मेरे बीच में नेट गायब हो जाता है बीच में ना, हाँ जी, तो मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ थोड़ी स्लो आती है